हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज इसमें 10 मार्च हो गया और सबसे बड़ी खुशी क्या है रहमान जी बताएंगे। हा 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 हा। मैं यम हूँ। किसमें? यम हूँ यम। यम हो कि इंडिया में हो? नहीं, यम हूँ यम। तब क्या हुआ? इंडियन था ये यार। हाँ। यम माने आप समझ नहीं पाए। हम्म। हम भी किसी से कम नहीं। अरे वाह। और क्या, हम लोग ईंट का जवाब पूरा पहाड़ से देंगे, पत्थर से नहीं देंगे, पहाड़ से देंगे। और क्या। जैसे कल भारत दिया। हाँ, अरे यार उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, किसी से कम है क्या? सही बात है। तो साथियों, कल लगभग 12 साल बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी अपने कब्जे में लिया। बहुत अच्छा लगा कल का मैच देखने में, मज़ा आ गया। करा मन भाई? हाँ भैया, मजा आएगा। बैटरी डाउन कई कई देखत रही। डाउन हो जाए फिर चार्जिंग लगाई गई। तब देखी। अब प्रोग्राम में आई चार्जिंग करे के बराबर न मिले। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैच देखने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन लगभग 100 रन पूरा हो जाने के बाद जब पहला विकेट गिरा सुमन गिल का, तो थोड़ा टेंशन ज़रूर हुआ। उसके बाद आए विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली की वजह से बेचारू 2 गेंद पर 1 रन बना के वापस चले गए। बहुत दुख हुआ। उसके बाद काफ़ी देर तक मैच को थामे श्रेयस अय्यर और क्या कहते हैं अक्षर पटेल ने। उसके बाद लास्ट में तो भाई मजा आ गया। मज़ा आया। पांड्या जी आए। पांड्या जी और केएल राहुल ने मैच को जिता ही दिया। बहुत अच्छा लगा। सभी भारतीय खिलाड़ियों को चैंपियन जीतने की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। रहमान, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे दिल से यही है कि मैं हमेशा दुआ करूंगा कि इंडिया ऐसे जीतती रहे। बहुत मज़ा आया। लगभग कितने लोग देखते रहे होंगे? बहुत। अरे यार, कितने लोग तो खाना नहीं खाए होंगे, क्योंकि उस ऐसे समय ही चल रहा था कि तो कहाँ तुम ही खाए थे? हम कहाँ खाए थे? हम लोग कलाकार खाना नहीं खाए, मैं चेक कर गुरुजी तैयार हो रहे थे, काजर नहीं लगा पा रहे थे, बोल रहे थे 10:30 के आसपास लास्ट था। हाँ। बस वही जब 7 गेंद पे 4 रन फंसा था, तभी मज़ा आया। और 1 ओवर पहले ही टीम इंडिया ने मैच को जीत लिया। बहुत अच्छा लगा। और बबलू भाई भी लीड लगा के जब तक मैच देख नहीं मैन ऑफ द मैच दिला नहीं दिए रोहित शर्मा को, तब तक हारमोनियम बजाने नहीं गए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी नौटंकी कल कितने बजे चालू हुई थी। मुलायम भाई, आज हम सभी दर्शकों को जय हिंद करना चाहते हैं। हाँ, सही बात है। क्योंकि आज बहुत गौरव का दिन है। सही बात। जब ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी चालू नहीं हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, फाइनल की बात ही छोड़ दीजिए। सही बात। पूरा भारत हमारा सुन रहा था इस बात को। और पाकिस्तान के एक आदमी नहीं, कई लोग ऐसे बहुत मतलब जानकार लोग बोले थे ऐसे कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं जा पाएगी। लेकिन हम लोगों ने उनके मुँह पे क्या मारा है? तमाचा। तमाचा लगा है उनके मुंह में। हम लोगों ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है, क्योंकि सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, सेमीफाइनल तो छोटी मोटी बात है। हम लोगों ने फाइनल खेला और फाइनल को जीता भी। ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। कल बहुत ही खुशी, इस बात के लिए हमको बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं कल मैच देख रहा था। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा खान पहुंच नहीं गई, तब तक मैं मोबाइल बंद नहीं करना, मैं हारमोनियम बजाने गया। ये सही बात है साथियों। पब्लिक कह रहा थी भाई चालू करो प्रोग्राम, लेकिन मैंने कहा जब तक रोहित शर्मा खान ट्रॉफी नहीं पहुंचेगी तब तक मैं बाजा नहीं बजाऊंगा। सही बात है। 11 बजे चालू हुआ था। और ये मोबाइल मैं लेके आता नहीं हूँ, ये मोबाइल मेरे घर पे रहती है, केवल कल बैठ चलाता हूँ। लेकिन कल मैच देखने के लिए मैं इसको लेके आया। सही बात है। तो अभी तक तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि मोबाइल आपकी ही है। क्योंकि कभी आप लेके आते नहीं। खुद चंपा फंस के तो भाई खरीदा का खाने यार, खरीदे 2 साल हो गए, कहे तो तू नाम के लेके आवत रहा। कभी लेके आते नहीं। बस यही बात हमको लगी थी मुलायम भाई। लेकिन मैच तो इंडिया बहुत खेलती है, बहुत जीतती है। हम लोग विश्व कप भी जीते हैं, 2 चक्कर विश्व कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कई मरतबा जीत चुके हैं, बड़े बड़े 2020 विश्व कप जीते हैं, 2020 जीते हैं। हम लोग जो है कई टूर्नामेंट हम लोग ने जीता है, जिसका नाम हमको नहीं पता है। बहुत लेकिन ये बात हमको लगी थी जो पाकिस्तान वाले बोल रहे थे, ये बात हमको लगी थी। कल उन्होंने देखा होगा ना, तो सब हो गए होंगे बेचारे, बगैर खाना खाए कितने अपनी टीवी फोड़ दी होंगे।
तो सही बात है साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो खिलाड़ी हमारे इंडिया में हैं जो इस समय खेल रहे हैं, बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं। और पाकिस्तान वालों को मानना पड़ेगा कि ये प्रभु श्री राम की धरती है। इस धरती में दम है, दम है। इसको इस बात को उनको मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान वालों को इसको जो मानना फालतू बकैती करते हैं, फालतू बात बोलते हैं, इस बात को उनको मानना पड़ेगा कि सही बात है कि भारत में प्रभु राम जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब आप लोग देख सकते हैं भाई, खेल है, कल विराट कोहली नहीं चल पाए और तो ये विराट तो खेल खेल है है भाई, भाई। इसमें कल विराट कोहली नहीं चले, हमारे रोहित शर्मा जी चले कि नहीं? हाँ सही है। हाँ? कल का भरपाई रोहित शर्मा जी कर दिए, दूसरे ही गेंद पे लगा और ये हमारे सिराज सैयद जी कर दिए, और हार्दिक पांड्या जी। क्या ये सब कम है क्या? ये सब कम नहीं है। कल इन्होंने अब इंडिया की टीम अभी हमारे 4 बैट्समैन बाहर बैठे हुए थे। सही बात, टीम अब all rounder लास्ट- देखिए हमारा 9 विकेट गिर गया था, ऐसे कुछ नहीं है। लास्ट तक इंडिया खेलती है और लास्ट में भी हमारे इंडिया जीती। 10 नंबर तक हमारे पास बैटिंग है। सही बात। अब इंडिया की टीम जो है अब ऑलराउंडर है। जो लोग इंडिया को कम जो आंकना जितना- चाहते हैं, वो लोग इससे सीख लें, हैं वो सीखें, देखें और इंडिया इसको समझें। इंडिया वाले क्या लेकिन कर भाई एक सकते बात हैं। ये है कि अगली टीम जो थी वो भी कम नहीं थी, कम नहीं थी। ये तो सही बात है भाई, बहुत वो भी देखिए 2 वीर लड़ते हैं, एक हारता है, एक जीतता है। जीतता है। पहलवान दोनों ही रहते हैं, पहलवान तो पहलवान ही हाथ मिलाता है। लेकिन कल हम एक न्यूज रात में देख रहे थे और कमेंट देख रहे थे, एक आईसीसी कोई वीडियो पड़ा था उसमें वीडियो, और उसमें एक दर्शक कमेंट बहुत ही अच्छा कमेंट किया था और उसका कमेंट बिल्कुल सटीक उतरा। उसने उसमें लिखा था साफ साफ कि आज विराट कोहली बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, एक ही रन पे आउट हो जाएंगे, लेकिन इंडिया टीम को कोई हरा नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। क्या बात है, उनका जो कहना था बिल्कुल सटीक कल उतरा। तो भाई कुछ ऐसे होते हैं दर्शक जो कि कल कितने लोग। मुलायम भाई, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, बार बार कहता हूँ कि देखिए हर एक इंसान के ज़बान पे सरस्वती की बात होता है। सही बात, फालतू बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना बात नहीं बोलना चाहिए। अच्छी जितना हो सके अच्छी बात बोलो। अच्छी जो बात जानकार लोग होते हैं फालतू बात नहीं बोलते हैं। नहीं। ये लोग कब किसकी बात खराब मतलब वो निकल कब किसकी बात कबूल हो जाए, अब कबूल हो ही गई। कल विराट कोहली के लिए जो कमेंट किया था वो आदमी, वो भाई हमारी बात को बुरा ना माने, हमको सही नहीं कह रहा हूँ, सही लेकिन बात है। हर एक इंसान की ज़बान पर सरस्वती होती है। 24 घंटे में एक बात इंसान की हकीकत होती है, सही बात, सत्य होती है। और चाहे अच्छी बात हो चाहे खराब बात, लेकिन सत्य होगी। सत्य होगी। लेकिन विराट कोहली आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए कि इंडिया मैच जीत ये लिया। तो खेल है। विराट कोहली जी आउट हो गए और हमारे बैट्समैन चले और अच्छा रन स्कोर बनाए, अच्छे रन से 1 ओवर पहले ही जीत लिए हम लोग। जो है अगर 60-70 रन होता, 260-70 होता, फिर भी हम लोग नहीं हारते, जीत ले। फिर भी नहीं हारते। और विराट कोहली बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, पिच पर काफ़ी देर टिके रहने वाले खिलाड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। और साथियों यहाँ की बात बताएं, जहाँ हम लोग आए थे यहाँ व्यवस्था बहुत टाइट थी। रहमान जी क्या कहना चाहते हैं? ये क्या बताएं भैया। नहीं मुलायम भाई, देखिए उनकी व्यवस्था टाइट तो वाकई में थी ना? अपने की बात नहीं, सही बात। हकीकत में उनकी व्यवस्था टाइट थी। नाश्ता अच्छा था, भोजन भी अच्छा था, सब कुछ है। लेकिन मैंने कहा है ना, मैं ये भी बात कहता हूँ, देखिए 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दो, लेकिन अगर ज़्यादा लोग से सलाह लोगे तो आपका मामला फेल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया पानी में चला जाएगा, पानी में चला गया कल। ज़्यादा लोग अगर सलाह लोगे तो यही होता है। सही बात है। हमने आप बहुत बनवा दिए, बहुत अच्छा व्यंजन बनवा दिए, क्या किस काम का जो इंसान समय से खा ना पाए। सही बात। अगर खाना बन गया, अगर गरम खा लो तो उसकी बात कुछ और होती है, ठंडा हो गया तो क्या मतलब कुछ नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात है, हमने कल जाके 11 बजे वहाँ देखा, जो बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल परेशान थे, स्टॉल पे जाते थे और लौट आते थे। चालू हुआ, उसमें नाश्ता खाना दोनों एक साथ चालू, वो भी 11 बजे रहा। वो 11 बजे के बाद लगभग 11:30 बजे के बाद 11:30 बजे कल यहाँ भोजन चालू हुआ और नाश्ता चालू हुआ। घर मालिक की कोई गलती नहीं थी, उनको बस व्यवस्थापक गलत थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग बताइए, ठीक ठाक हैं भैया? एकदम टकाटक है भैया, थोड़ा दवा पे चल रहे हैं। क्या दवा पे क्या हो गया रहमान तुमको? हमें जकड़ गए भैया। बुखार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा है। बाद घर बनवाए रहे थे और रोज संझंग नहाई जब मिस्त्री घरे जाए, और वही 5 तारीख की खूब हवा चलत रही, वही 5 तारीख के पिलाई गए भाई। फिर शहर मंजी निकाल के खाई ली वही संजय की, और जकड़ गए एकदम, ऐसे बटुरी गए आवाज। सही से बटुरी है तू। अरे मोर भैया नाक निकलत बैठा खून दे देते ही चीरत भय निकलत जाए।
हो जाता है। कैसे सांस मौसम लेते हैं वही जाना चाहिए। मौसम भी बदला है, ऐसी बात नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत है इस समय। क्या बबलू भाई? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें बच के रहना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ बच पाते हैं। कहाँ बच पाते हैं, रोज यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। पानी का परिवर्तन होता रहता है, फिर भी खान पीने में परिवर्तन होता रहता है। घर पर रहें तो चलिए ठीक है, परहेज कर ले, लेकिन फिर भी ऊपर वाला बहुत बड़ा एहसान है उनका, ये हम सही। लोग फिर भी बहुत ठीक। हाँ, रोज आज यहाँ पानी पी रहे हैं तो कल कहीं और पी रहे हैं, फिर भी बहुत हम ठीक लोग चल रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। क्या रहमान जी? और क्या। आज इस बाग में है तो कल उस बाग में है, ऐसे चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा रहमान भाई और बोलू भाई से बातचीत करके। और काफ़ी कमेंट आ रहा है गुरु जी के लिए, आज उनको भी कैमरा के सामने लाना हमको पड़ेगा, क्योंकि 2-3 लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट 2-3 दिन से कर रहे हैं। तो देखते हैं गुरु जी हैं का। तो साथियों, बहुत कमेंट आया गुरुजी के लिए, कई दिनों से कमेंट आ रहा है, कई दर्शकों का कमेंट आ रहा है। और गुरुजी को सुबह हम कैमरा के सामने नहीं लाते, बहुत काम रहता है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मालिक भी हैं, तो मालिक को बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए जल्दी कैमरा के सामने हम नहीं ला पाते हैं। लेकिन कई दर्शकों का बहुत कमेंट आया, 4-5 दिन से लगातार आ रहा है, और इसलिए हमें आज कैमरा के सामने गुरुजी को ले आना पड़ा। और सुबह आज गुरुजी पान खा लिए, खाते नहीं हैं, बड़े प्यार से किसी ने खिलाया है। बहुत प्यार से किसी ने खिलाया, सही बात यही है। वैसे जानते हैं पान वगैरह बहुत नहीं खाते हैं, पान सही है, गुरुजी पान जल्दी नहीं खाते। प्यार से थोड़ा सा कभी कभी। तो साथियों, सबसे पहला कमेंट जो आया था अजय यादव नवगीरा से, जो है गुरुजी। अजय खुश रहिए भैया, जिस क्षेत्र में हो आगे में अजय, तो आपका नाम ही अजय है, अजय का नाम ही अजय अमर लोग कहते हैं, अमर रहो अजय, चलते रहो ऐसे, मस्त रहो। मंजिल मिली, क्योंकि तो साथियों, अजय जी का कहना था उस दिन आप नाराज़ हो गए भैया, क्या करें, हम लोगों के पास इतनी जिम्मेदारी रहती है। गुरुजी से हमने बताया, नहीं तो रुकते आपके पास जरूर उस हनुमानगंज में। यानी बहुत तेजी में जा भी रहे थे, हाँ, अचानक पता भी नहीं चल पाया, हम लोग आगे निकल गए और उसे में कलाकार को देरी होती रहती है। अब बहुत भाई परेशानी रहती है, समझ लीजिए हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं, नहीं कर घर पाते हैं। पहुंच जाते हैं, नाश्ता चाय नहीं कर पाते हैं, कलाकार को जगह जगह उतारना और हम लोगों को नहीं मौका मिलता है। उसके बाद हमारा कमेंट आया था भैया सुल्तान मलिक, हमारे नई कोर्ट से हैं। अच्छा। उनको कल बेटा पैदा हुआ। अरे हरे हरे, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो सुल्तान भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस लड़के की उम्र बढ़े, खुशहाली घर में आए भाई, हमेशा आती रहे, बच्चा बड़ा हो, पढ़े लिखे, घर का गाँव का नाम रोशन करे। और कल हम दारा की दुकान पे बैठे थे, आप फ़ोन किए, आप 2 किलो मिठाई भी वहाँ बंटवाए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगा और भाव है उनका। तो और बताइए गुरुजी कैसे हैं आप? बढ़िया है, प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार पहुँचे, भगवान खुश रखे सबको, आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माँ विराजमान रहें, सारे कार्य सफल होते रहें, यही सब कामना है भैया हमारे प्यारे दर्शक, क्योंकि हमारे भगवान है हमारे दर्शक, और इन्हीं का जो प्यार दुलार मिल रहा है, यही हमारे समझ लीजिए दवा है। यही दवा है, दवा है। हाँ, सही बात है। ये हम लोगों को दवा हमारे दर्शकों से मिलती है। अभी हम लोगों को हफ्ते में प्रोग्राम नहीं होता तो हमको लगता है हम बीमार हो गए। सही बात। और जब मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाता है। सही बात है, दर्शकों का प्यार। दर्शक हमारे ईश्वर भगवान हैं। और सबसे बड़ी बात यही कि एक एक पैसा बड़ी गाढ़ी कमाई करके जो हम लोगों को आप देते हैं, योगदान करते हैं, हमारा परिवार चलता है, हमारे कलाकारों का परिवार चलता है, तो ये समझ लीजिए ये भी आप बहुत महादान करते हैं। महादान ही है। मैंने मंच पे कई बार बताया भी कि दान कई प्रकार के होते हैं, तो ये मत समझिए कोई भागवत में महाराज बना है, भागवत करके कमाता है, कोई बिरहा गाता है, कोई नौटंकी बनाया है, कोई मतलब संगीत की बहुत बहुत विधा है, तो ये भी एक विधा है। इसलिए जो आप देते हैं एक एक पैसा अपनी कमाई का, ये भी आप दान करते हैं, उससे हमारा परिवार, हम लोग बड़े हृदय से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि हमारे दर्शक बने रहें, उनका घर परिवार बना रहे, भगवान उनको खूब पैसा कमवाएं, तभी तो हम लोगों को याद करेंगे। सही बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ गुरुजी, कल इंडिया जीत गई मैच। क्या बताएं कल की बात। देखिए हम लोगों को क्या कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे हमारे चहेते हैं, हम कलाकारों के दर्शक चहेते होते हैं, कंपनी का प्रोग्राम देखने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हमारी बुराई वो नहीं सुन सकते। अगर कोई हमारी बुराई करता है, जो हमारे चाहने वाले, हमारे दर्शक हैं, हमारे फैन हैं, तो समझ लीजिए झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लगाव। लगाव। वैसे हम लोगों का लगाव जो हमारे देश से है, हमारे खिलाड़ियों से है,
तो समझ लीजिए मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन वो हमारा देश और हमारे देश के हमारे जो क्रिकेटर है कितना परिश्रम वो भी बेचारे करते हैं। बहुत और कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना दूर तक जाते हैं, सारे देशवासियों का निगाह उस पर लगी रहती है। आप समझ लीजिए कल हम तो क्या बताएं अपनी बात कि मेकअप में बैठे थे और जब एकदम मुकाम पे आ गए लास्ट एकदम समझ लीजिए धक धक दिल करने लगा और हम काजल को लगा रहे थे और हाथ ऐसे कांप रहा। सही बात है। हम लोग और कल एक और आपको मैं बताऊं, एक आंखों में किसी तरीके से लगाया, दूसरी आंख में जब तक रिजल्ट नहीं आ गया तब तक नहीं लगा, तब तक हम नहीं लगाए। अभी हम दर्शकों से बताए हाथ नहीं काम कर रहा था, सही बात है, धक धक जी कर रहा था। सही बात यही है लगाव। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैच होने के पहले होम रामायण क्या क्या नहीं हुआ हमारे देश, बताइए यही है लगाव। लगाओ लगाओ केवल लगाओ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अपने देश की जीत के लिए। सबसे बड़ी बात देश की जीत के लिए, देश की जीत तो थी। यही लगाव, इसको लगाव कहते हैं कि आप जहाँ हैं, जिस धरती पर हैं, उससे धरती माता को आपका लगाव एकदम बना रहना चाहिए, सही से होना चाहिए, तब आप एकदम सफल रहेंगे और आपके रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा, सही बात। ना किसी से भाव विचार में अलगाव होगा, क्योंकि धरती माता से आपका सही प्रेम है। और अगर आप हैं यहाँ, भाव आपका कहीं और है, तो ये गलत है, गलत। हाँ, जहाँ मैं हूँ, मेरा परिवार है, जहाँ हमारी जीविका चलती है, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा खेत है, जहाँ मेरे पेड़ हैं, बाग है, वहीं तो मेरा दिल रहना चाहिए। वहीं 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 तो ये सब भाव होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। सही बात। धरती मेरी माँ है, हमको क्या क्या नहीं देती। मेरी माँ जो जैसे लोग कहते हैं कुछ ऐसी नसीहत है जिसको हम देखते हैं, लोग कहते हैं ईश्वर को हमने देखा नहीं। लेकिन प्रमाण भगवान ने इसे बना दिया है। सूरज को देखिए, सूरज देवता है हमारे, हमको रोज देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। धरती हमारी माँ है, रोज हम प्रणाम करते हैं। गंगा मेरी माँ बह रही है, लोग देखिए अभी आप चमत्कार देखिए। सही बात। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं देखते। हाँ, तो अलख अगोचर प्रभु अविनाशी, तीन लोक घट घट में बासी, ईश्वर का वास घट घट में है। सही बात। हाँ, ईश्वर अदृश्य जरूर है, लेकिन कण में उनका वास है। अगर इस पेड़ में जीव नहीं है तो गिर जाता है, सूख जाता है, सूख जाता है। हाँ, ईश्वर हर जगह है। बहुत ही आनंद आया कल के मैच में। क्या मैच है यार, आनंद आ गया। अच्छा देखिए, ऐसी बात है, जब मैच फंसता है तभी मजा आता है, तभी आनंद आता है। और अगर क्या? आप जीत लिए, वो हार गए, क्या है? जब कष्ट में परिश्रम से आप जीतते हैं, कोई मंजिल पाते हैं, उसका आनंद और ही है। जब आप गाड़ी कमाई करके जाते हैं और अपने घर में जब भोजन पकवान जो भी बनवाते हैं, जब पूरे परिवार के साथ खाते हैं, उसका आनंद कुछ और है। और किसी का गला काट के ले आए, चोरी करके ले आए, डकैती करके ले आए, अब उसको खाने लगेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी है। तो यही बात है, परिश्रम का जो काम है वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत बहुत बधाई हमारे सारे खिलाड़ियों को, जिन्होंने कल 12 साल बाद अपना हिसाब हाँ, किताब बराबर किया। और हमारे काफ़ी बुजुर्ग हम देख रहे थे कि वो न्यूज़ पर बोल रहे थे, उनका कितना अरमान, बताइए, सोचिए इतने सीनियर हैं लेकिन क्रिकेट से उनका इतना प्रेम है, वो भी दिल से बधाई और आशीर्वाद दे रहे थे कि हमारे खिलाड़ी जो हैं जीते। हम सारे खिलाड़ियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवान उनको ऐसे ही आगे की ओर ले जाएं, हमारे देश की जो शान मान है वैसे बनाए रखें, और भारत माता की जय। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा गुरुजी से बात करके, और काफ़ी दर्शक का कमेंट आया था गुरुजी को कैमरा के सामने लाने। अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर, कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसके रास्ते पर उसका सहयोग करिए। अगर वो जाना चाहते हैं, हाँ, अगर कुछ करना चाहता है, दबाव नहीं, दबाव अगर उनकी इच्छा है तो देखिए, जो आज खिलाड़ी बने हुए हैं वो हमारे आपके घर के ही बच्चे हैं। सही बात। पहले आप बैटिंग देखेंगे तो ऐसे सब शुरुआत में ऐसे रहते हैं, तो कभी किसी को छोटा मत समझो। अगर आप कभी बच्चा उसके अंदर टैलेंट है, खेलना चाहता है, तो उसको सहयोग करिए। संगीत में उसका सहयोग करिए, वही एक दिन तुम्हारा चमत्कारी होगा, तुम्हारा नाम समाज में ऊंचा करेगा। इसको मैं जानता हूँ। सही बात। इसको मैं जानता हूँ, ये हमारे ऊपर खुद भीगी हुई है। कभी भी किसी चीज़ को छोटा मत समझो। हाँ, जो जिस लाइन में है, अच्छी लाइन होनी चाहिए, हाँ, अच्छी दिशा होनी चाहिए, उसे उसका सहयोग करना चाहिए। जरूर करिए, दबाइए नहीं।
और एक दिन उसी से आपका परिवार जाना जाएगा, आप भी जाने जाएंगे, और जो लोग आपको नहीं लाइक करते हैं वो भी करने वो लगेंगे। आपके दरवाजे चाय पीने के लिए तरसेंगे। सही बात, आने का उनका मौका नहीं मिलेगा, वो सोचेंगे कि कैसे जाऊं हम, कैसे जाएं वहाँ। उनसे सही बड़े बड़े पहले से बैठे रहेंगे। इसको मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। सही बात है साथियों, कब किसका नाम रोशन हो जाए। हाँ। अभी आप लोगों ने माघ मेला में देखा अरे कई तो लोगों पहली बात, कभी किसी को दाबी मत। बच्चा का किसी क्षेत्र में जा रहा है, उसका सहयोग करिए, सही वो बात, मंजिल जरूर पाएगा। दाब दिए आप, अब आपके यहाँ भगवान ने ऐसा दे दिया औलाद कि जिसके जरिए आपका नाम होना है, लेकिन आप उसके भविष्य को दबा दिए। तो कहाँ से नाम बस हो? यही बात है, सपोर्ट करिए। सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर पढ़ रहा है उसमें सपोर्ट करिए, अगर खेल कूद में है, अगर वो चाहता है, अगर आप उसके विपरीत उसको कहेंगे काम करने के लिए तो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। सही बात है साथियों, सहयोग करना चाहिए। हाँ, सही है। और बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी से बात करके। अभी आप लोगों को दिखाएंगे हमारा प्रोग्राम कहाँ हुआ था, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा। ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मुलायम कहने लगे तो हम वैसे रोज़ नहीं आ पाते, बताए कि आपको जिम्मेदारी मेरे पास रहती है, लेकिन मुलायम ने कहा ठीक है। सारे प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राम, धरती माता की जय और भारत माता की जय। तो साथियों यहीं पर आज का हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ। और ये था सामने नौटंकी का मंच, और बहुत तगड़ी व्यवस्था थी, लेकिन थोड़ा खाना पीना यहाँ लेट हो गया और नौटंकी लगभग यहाँ 11:30 बजे चालू हुई। यही अफसोस की बात थी, गौतम जी की बारात थी और व्यवस्था बहुत टाइट थी, लेकिन यहाँ के लोग जो थे बहुत, मतलब सही का मतलब ये हुआ कि समय से कुछ नहीं किए। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने वाले हमारे अशोक शुक्ला गुरु जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। और श्याम सिंह भैया उत्तर प्रदेश पुलिस, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। जटाशंकर रिटायर्ड दरोगा मुगराबाद शाहपुर से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक भैया हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश पटेल तरौड़ा से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतलाल गरीबपुर से हैं, आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक भाई हैं, काफ़ी हमारे दर्शक हैं जो हमारा वीडियो देखते रहते हैं। और हमारे शिवाजी मिश्रा रायसकरनपुर से हैं, मनीष बाबा प्रतापगढ़ सिटी से हैं, सुल्तान मलिक हमारे नई कोट से हैं। तो और हमारे पप्पू भाई हैं जो कि आप सुराव से हैं, हमारे पप्पू चाचा महाराष्ट्र से हैं। राजेश भाई अहमदाबाद से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते रहते हैं। और हमारे अजय कुमार सरोज ग्राम सभा भदौना मंगलवा पट्टी प्रतापगढ़ से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका नाम हम नहीं ले पाए, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। कल अनुराग शूटर भैया आए थे, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप दारा जी के दुकान पे मिले हमसे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। संदीप यादव सऊदीया से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। ओम प्रकाश भैया हैं, शिवांश तिवारी सैफाबाद से हैं, और हमारे एडीएम साहब हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आपको सर हम प्रणाम करते हैं। बहुत ऐसे हमारे दर्शक जो सुबह सुबह हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अजय भैया कोणापुर से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। और विजेंद्र भैया हैं, और हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं, सभी का नाम साथियों याद नहीं रहता है, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और हमारे जटाशंकर शुक्ला जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व हम प्रणाम करते हैं, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और साथियों आज का हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं है, आज हम लोग जाएंगे घर। और प्रोग्राम हमारा होली बाद लगा हुआ है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, काफ़ी दूर आए हैं, गोपीगंज के आगे हम लोग हैं। और ये हैं ननके टंकी वाले भैया, और अभी जा रहे हैं। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं कल सुबह सभी दर्शकों का कमेंट का जवाब लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।